साथियों, ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन है ये जैसे बार बार वीडियो में मैं पूछा करता था, बोला करता था कि आप मुझे भी तो टेस्ट कीजिए। तो लीजिए, एक टेस्ट के लिए मुझे क्वेश्चंस आया है और क्वेश्चंस ये है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 3, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट। थोड़ा सा मैं कहूं कि इस क्वेश्चंस में कमी है क्योंकि इसके रेंज नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है लेकिन उसमें रेंज रहता है और रेंज रहने पे अलग अलग उसके आंसर्स होते हैं। रेंज का मतलब क्या कि यह x है, कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, क्या इसकी कंडीशंस है, ये बताया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब ये देखिए, अगर इसको बताया जाए कि x ग्रेटर देन 0, तब तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आंसर देना। कैसे आसान हो जाएगा? तो वो आसान इसलिए हो जाएगा कि ये 3 अलग अलग टर्म्स है और तीनों का एडिशन 3 हो रहा है। ठीक है, तीनों का एडिशन 3 हो रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शंस होता है उस ऑप्शंस में आप देखेंगे कि 3 टर्म्स है और अलग अलग ऐड होकर 3 हो रहा है और x ग्रेटर देन 0 है, मतलब सेपरेटली ये तीनों को 1 होना पड़ेगा और तभी ये 3 होगा। ठीक है, तो पहले ही आपका ऑप्शन 1 आ गया, x इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 2 इसका आंसर होता है। ऑप्शंस में आप इसको लगा देते। तो पहली कंडीशन जो है वो क्या हो गया कि x ग्रेटर देन 0। चलिए, एक तो ये आ गया, या फिर ये हो जाए कि x ग्रेटर देन 0 या फिर x इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस तरह का कोई भी कंडीशन आ जाए तो चलेगा। अब रहा दूसरी कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सा पूछ दिया गया है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो देखिए उसका ऑप्शन चाहे भले ही 2 दे दिया जाए, उसमें मार्क्स लगाने के बाद ऑप्शन गलत ही रहेगा। वो अब एग्जाम्स में वैसे ही पूछ के वैसे ही आंसर दिए जा रहे हैं, तो फिर ये हम लोग जैसा जो वहाँ जो क्वेश्चन सेटर होता है वो नहीं होता है। वो सारी चीज़ों को बिल्कुल तरीके से देता है ताकि उस पर बाद में चल के ऑप्शन के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए। अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब यहाँ ये हम एज्यूम करेंगे कि x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। और जब ऐसा एज्यूम करेंगे तो आप देखिए कि जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 पावर कितना होगा, मतलब कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 3। तो रूट्स इसके कितने आएंगे? रूट्स आएंगे 3, यानी कि इस ऑप्शन में x की वैल्यू 3 आएगा और तीनों इक्वल नहीं होंगे, ये भी फैक्ट है। और उसके अलावा आप देखिए कि जो 2 पावर्स के जो 2 वेरिएबल्स है, मतलब कि क्वाड्रेटिक पावर जो है वो ऑब्लिक में है, यानी कि ऊपर जाकर ये -2 बनने वाले हैं, अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि 2 इमेजिनरी रूट इसमें कितने होंगे? 2, और एक ही रूट रियल होगा, जो कि पीछे हमने बताया। अगर वो x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, वो रियल जो आया था ना, x इज इक्वल टू 1 ही इसमें भी आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन जैसा है तो हमको वैसा बनाना पड़ेगा। अगर वही दे देता कि ये इंटीजर्स है, होल नंबर x है, तो आप अलग अलग 1 करके ऐड करते, x की वैल्यू 1 आता और ये पूरे जो आप क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके वैल्यू 2 आता। तो ये एक्सप्लेन हो गया कि क्वेश्चंस में अगर रेंज दिया रहेगा तभी वो क्वेश्चंस की सिंगल
हम कोई शॉर्ट ट्रिक्स में बता पाएंगे। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें एज्यूम्ड ये है, अगर कुछ नहीं लिखा गया तो मतलब एक्स रियल नंबर है, उसकी वैल्यूज इंटीजर्स और इमेजिनरी और रियल नंबर दोनों आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को हमको पूरा बनाना पड़ेगा। इसके लिए थॉट्स में, थ्योरी में हमने यही बताया कि ये 2 आएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्टेस्ट वे में आपको इसको हम बता पाएं। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या होंगे। तो देखिए, अगर इसको भी अब आकर 2 तरीके से लोग अगर बना सकते हैं, हम ले लेंगे कि 1/x इज इक्वल टू वाई, तो इसे करेंगे फिर रखेंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। पूरे टर्म्स में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से किया है तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये देखिए आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गया। मैंने कहा ना कि इसकी डिग्री बन रही है 3, तो सॉल्यूशंस भी होगा 3। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे, यानी कि इसको फैक्टराइज कर देंगे और उस फैक्टर्स से हम इसको एज्यूम करेंगे कि इसके कौन कौन से रूट्स होंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देखिए, ऐसा करने के बाद आप फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इसमें x इज इक्वल टू पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इनको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, राइट हैंड 0 दिया है, मतलब x इज इक्वल टू 1 इज वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। जो रूट्स बनेगा जिससे ये 0 हो जाएंगे वो उसका रूट्स होगा, यानी कि एक वैल्यू उसकी होगी या एक उसके क्या कहेंगे, 0 एक होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका एक फैक्टर हो गया। तो इसको बनाने के लिए एक आसान तरीका मैं बताता हूँ कि आप आसान तरीके से ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो हमारे नजर में केवल ये होना चाहिए कि ये x माइनस 1 है वो एक फैक्टर बन जाए। तो उसको जैसे कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए एक्स क्यूब है और हमें फैक्टर क्या लेना है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 फैक्टर लेने के लिए एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और x माइनस 1 एक्स का एक फैक्टर बन जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये देखिए 3x स्क्वायर था, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हमने एक ही x स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर लिखेंगे। अब ये 3 हो गया। अब इससे हमको बनाना है x माइनस 1, तो यहाँ माइनस है तो तुरंत उसके आगे प्लस कीजिए, और 2x स्क्वायर है तो इसको 2x लिख लीजिए। इसमें से 2x कॉमन करेंगे, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब 2x है या यहाँ पे तो x ही है, तो इसको माइनस कर दे x, अब प्लस 1 लिख दे दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये हो गया x स्क्वायर कॉमन कर लिए तो x माइनस 1 माइनस 2x कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन कर लिए तो ये हो गया x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब माइनस x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर रूल्स को हम अप्लाइड करेंगे। दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाइड करते हैं, अगर वो 0 होता है तो एटलीस्ट उसमें से 1 0 है, कम से कम उसमें से एक 0 है या दोनों 0 है। तो यहाँ हमें जब कुछ भी पता नहीं कौन 0 है कौन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया गया था।
अगर यहाँ कंडीशन जैसे मैंने कहा कि दिया रहता कि x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हो जाता कि x -1 नॉट ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर ऐसा कंडीशन दिया रहता तो इसका मतलब ये होता कि नॉट ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन यहाँ होता तो ये होता नॉट इक्वल टू 0। तो हम मान लेते कि यही 0 है, ये 0 नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशंस में हमें कंडीशन नहीं दिया गया है, तब हम दोनों को जीरोज मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x -1 इक्वल टू 0 और x² - 2x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों हो गया। तो यहां से तो हम कैलकुलेट कर पाए कि x इज इक्वल टू 1, तो ये आपका एक हो गया। और जब x इज इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा 1² + 1/1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, एक आंसर हो गया। मतलब अगर आपका दिया गया, अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है तो दिया गया ऑप्शंस आपका एक 2 है, तो फर्स्ट जो हमने ट्रिक बताया कि अगर तीनों को ऐड करके 3 हो रहा है, मतलब 1 + 1 + 1, तो 2 वहां लगा लेते। अब यहां दूसरे की बात करते हैं। अब ये दूसरा वाला भी जीरोज है, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये आ रहा है इरेशनल नंबर। तो इसको फॉर्मूले मेथड से इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस -√d डिवाइडेड बाई 2a, और √d क्या है b² - 4ac, और ये किसके लिए ax² + bx + c इक्वल टू 0 के लिए, जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा कि माइनस की जगह -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 4 × 1 × 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 2 प्लस माइनस √2 क्योंकि 8 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस में था तो यहाँ 1 माइनस में है तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा। अब 2√2/2, 2 इसमें से कॉमन करेंगे तो ये नीचे वाला 2 से कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस √2, ये वैल्यू हो गया। तो ये प्लस माइनस है यानी कि बाकी जो दो रूट्स निकले वो हो जाएगा 1 - √2 और 1 + √2। ठीक है, अब सिंपली इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके बता देते हैं कि ऐसी कंडीशंस में ये क्या आएगा। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, अगर हम यहां ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 - √2 और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 और -2√2 दैट इज इक्वल टू 3 - 2√2। ठीक है, और x लेंगे जैसे, और ये दिखा देते हैं फिर आपको बताते हैं क्योंकि जगह कम बचेगा। और x लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √2 को लेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे, x² इज इक्वल टू 1 + 2 + 2√2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 + 2√2। और यहां पे एक और चीज दिखा दे, जब x इज इक्वल टू लेंगे 1 प्लस -√2 तो 1/x क्या हो जाएगा 1/1 - √2। और इसको रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस, यहाँ पे x की वैल्यू ये निकला हुआ है, सॉरी x² की वैल्यू, यहीं पे कर देते हैं। और 1/x² ले लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 - 2√2, माइनस में होगा ये
और इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई 3 + 2√2। तो ऊपर तो बचेगा 3 + 2√2 और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 8 और ये 1 हो जाएगा, मतलब ये रह जाएगा 3 + 2√2। और जब माइनस वाले को करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस वाले को करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर हो या 3 + -2√2 और 1/x² हुआ 3 + 2√2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² ये हो जाएगा 3 - 2√2 + 3 + 2√2। तो ये दोनों कैंसिल हो गया और 3 3 6 और दोनों के साथ होगा। प्लस वाला लेंगे तो भी ये प्लस और ये माइनस आएगा और माइनस वाला लेंगे तो ये दिख ही रहेगा, दोनों कट जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि इसके दो आंसर्स आएंगे, 2 या 6, 2 और 6। टू और 6 मतलब ये जो दो रूट्स आए इमेजिनरी, उनको x स्क्वायर करके और उसका रेसिप्रोकल ऐड करेंगे तो वो 6 दोनों में आएगा। तो दो इसके वैल्यू होंगे 2 और 6। वैसे जिन्होंने ये क्वेश्चन हमें भेजा था तो उनको तो मैंने टेक्स्ट में भेज दिया, बाद में ये उनको इन्फॉर्म भी कर दिया कि अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन आएगा। आप कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप देख लीजिएगा, फिर से कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमने इसको उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उनके क्वेश्चंस को अगर सही तरीके से बना दिया, ऐसा आपको लगता है, आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करके दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट्स करेंगे तो ये तो और बढ़िया बात है, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ होगा तो हमारा प्रोत्साहन हमें मिलेगी कि हम आपके लिए और कुछ करें। और आपके पास सवाल है, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप इस पेज पर जाइए ellipse.co.in पे, और वहां आप अपना जो भी आप एस्पिरेंट्स हो किसी कॉम्पिटिटिव का या फिर 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स हो, अपना कोर्स वहां पे चूज कीजिए। बड़े कम कीमत में वहां पे आपका कोर्स अवेलेबल है और वो आप लेकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। और वहां पे जाने के बाद चाहे वो एस्पिरेंट्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, एक कोर्स है ऐसा जो सभी के लिए है, और वो कोर्स है मैथ, जनरल बेसिक मैथ ये कोर्स है। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा कि 0 to 12 तक के जितने फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों से बनने वाले शॉर्ट ट्रिक्स है, वो सारे वहां पे डिस्क्राइब करके आपको बताया गया है। तो वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम्स में 10, 5, 20, 100 रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उन दोनों का सब्सक्राइब डिस्क्राइब्स उसको किया गया है। वहां पे आप जाकर जो भी हो उसमें से, वो कोर्स तो हर किसी के लिए है, आप लेकर अपनी मैथ सेक्शंस और रीजनिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि ये भी भेजा गया हमको, जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे जैसे लोगों को ये उम्मीद जगती है कि उनके क्वेश्चंस का हम जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, लेकिन जितना हो सकता है टेक्स्ट में उनको बता दिया गया है। जिसके पास आया है तो टेक्स्ट के द्वारा, मैसेज के द्वारा उनको बता दिया गया है कि आंसर इसका ऐसे ऐसे है, और उनको डिनोट कर दिया गया कि अगले वीडियो में आने वाला है, आप उस वीडियो में देख लें। नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करें। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। चलिए, ये दिया गया है कि यहाँ कोई अल्फाबेट से नंबर सारे अलग अलग डिजिट्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ABCD प्लस ABC प्लस AB प्लस A, और ये टोटल ऐड करने के बाद हो रहे हैं 1370। अब इसमें हमें ABCD फाइंड करना है। भाई कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए इसको हम कोशिश करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए कि ये आपको नंबर दिया गया है, आप दूसरे क्लास के तीसरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे इसको ऐड करेंगे? वर्टिकल मेथड कैसे?
ए बी सी डी, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद ए बी और उसके बाद ए, ऐसे ही ना ऐड करेंगे हम लोग, ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये रहा दूसरे या तीसरे क्लास के बच्चों की बात। अब आप हायर क्लास में है या फिर एस्पिरेंट्स है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपके सोचने के तरीके अलग हो जाएंगे और उसी तरीके को मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कहीं पे भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो या मैथ का क्वेश्चन हो, आपका वो क्वेश्चन अंडर 30 सेकेंड्स बने, क्योंकि इतना ही टाइम आपको मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। आइए वो सोच क्या है दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये ए है, मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें, ये क्या है थाउजेंड्स पे है, यहां पे ये क्या है हंड्रेड्स पे है, और यहां पे ये क्या है टेंस पे है, और यहां पे ये क्या है यूनिट पे है। मतलब ये जो भी आएगा उतना थाउजेंड, उतना हंड्रेड, उतना टेंस और उतनी यूनिट्स। अब यहां पर देख लीजिए कि ये हम ऐसा लिख दिए ए थाउजेंड, ए हंड्रेड, ए, ठीक है। और सबको जोड़कर ये टोटल जोड़ देते हैं तो यहां पे क्या आ रहा है 1370। मतलब ये है कि एक ही 1000 होगा, ये 1000 या इधर जो भी आए वो अलग चीज है, ये 1000 है तो ये इसका थाउजेंड्स प्लेस को अगर हम कंपेयर करें तो ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू निकल गई 1। भाई इसको तो कंपेयर कर लिया, अब क्या करें कि बी को ए वाले से करें, 100 वाले से करें, सी को टेंस वाले और डी को यूनिट वाले, बिल्कुल नहीं। आपका थॉट्स ये नहीं है, आपका थॉट्स क्या है कि 1000 से ज्यादा हो नहीं रहा है तो 2 तो आएगा नहीं, वो आखिरी लेटर है उसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड होकर ऐड हुआ नहीं है, तो वो क्या हो गया वो ए हो गया, लेकिन बाकी के लिए अब निकालना पड़ेगा। तो जब 1 हो गया तो 1 1 1, ये क्या हो गया ये ए सारे भर गए 1 1 से, यहाँ पे 1, वहां पे 1, यहाँ पे 1, यानी कि 1111 ये ए के द्वारा बनेगा, यानी कि उसमें से घट जाएगा 1111, तो ये हो गया 9, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, 259 आया, ठीक 259 आया। तब अब हम ये लगाएंगे क्योंकि अब ये ऐड हुआ नहीं है, ये क्या हो गया ये अब घटा लिया गया, ये वाले पार्ट उसमें से बिल्कुल निकाल लिया गया। तो अब देखिए ये कहां पे बी 100 पे तो बी टेंस पे तो बी, और बी यहाँ यूनिट पे भी है तो बी। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो वो 5 और 9 का तो पता नहीं, लेकिन बी जो होगा वो 200 ही होगा। अगर ये वाले सारे टर्म्स निकाल लिया जाए तो बी 259 है, मतलब बी 2 ही होगा, तो बी भी हमें मिल गया। ये कितना हुआ 2। अब ये 2 हुआ तो दोनों 2 2 हो गए, मतलब कि ये कितना हुआ 2 2 2, तो यहां से ये घट गया 2 2 2, ये माइनस कर दीजिए, ये आया 7 और ये आया 3, 37 आया, ठीक है 37 आ गया। बी की वैल्यू भी निकल गई। अब सी के बारे में सोचते हैं, अब इतना पार्ट खत्म हो गया आपका। अब सी जो है एक टेंस पर है, सी जो है ये टेंस पर है और एक सी वंस पे है, ठीक है। अब ये 2 2 घटाने के बाद कितना आया है, कितना आया है 37, और टेंस पर सी है, ये आखिरी है तो ये आखिरी ही रहेगा 3, तो सी की वैल्यू आ गई 3, मतलब ये सी कितना हो गया 3 3। इसको लाइए यहाँ घटाइए, 3 3 घटाने पे क्या आया 4, और डी यूनिक नंबर है जो कि केवल और केवल यूनिट्स पर है, तो ये क्या हो गया ये हो गया डी, तो डी इज इक्वल टू 4। मतलब कितनी इजी तरीके से आपने इसको फाइंड कर दिया, जबकि अगर कोशिश करते कि हम इसको दूसरे तीसरे क्लास की बच्चों की तरह वर्टिकल रख के निकालें
तो बहुत मुश्किल होता। शायद हो सकता है कि निकल सकता है, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, निकल जाता है, लेकिन इजी तरीके से कैसे निकलेगा ये बताया गया। अब आपके मन में एक सवाल होगा, उसका भी निदान अभी हम कर देते हैं कि भाई हमने जो ये रखा ये सही है कि गलत, तो उसका तो एक ही निदान है कि हम इसको ऐड करके देख लें। अब पहला डिजिट जो है 1 2 3 4, दूसरा डिजिट है 1 2 3, तीसरा डिजिट है 1 2 और चौथा है 1। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, 4 3 और 2 5 9 और 1 10। देखिए 0 वाला आ गया, एक कैरी हो गया, तो 4 और 2 6 1 7 2 1 3 और 1। ये देखिए ऐड करने पे आ गया। तो आपका कंफ्यूजन दूर कि ये ऐसे लाया नहीं गया है, और ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लाया गया है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो प्रैक्टिस में सोच कैसी लेनी पड़ती है वो आपको यहाँ मिलेगा। आप यहाँ आइए, इस पेज को गूगल पे जाकर ओपन कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, नीचे एक आपको ऐप मिलेगा इलिप्स का, और उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, एक छोटी सी फी है भरिए, वहां पे जनरल मैथ बेसिक मैथ्स है कोर्स करके, उसको आप परचेज कर लीजिए, और आप 0 से लेकर, यानी कि 1 + 1 2 होता है, वहां से लेकर नंबर कौन कौन होते हैं, सम होता है, इवन होता है, यहां से स्टार्ट करके कैलकुलेशन तक, यानी कि 12 तक हर तरह के जो फॉर्मूले अवेलेबल है, और ज्यादा से ज्यादा हिट करते हैं किसी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके लिए भी, और जो अपने अपने क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके सारे फॉर्मूले को कैसे इजी ट्रिक्स में बना दिया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है, उस पर एग्जाम्पल लिया गया है। आप वहां आकर परचेज कीजिए, वो सारी कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। तो आज इतना ही, 2 लोगों के क्वेश्चन, चूंकि समय का अभाव है तो 2 लोगों के क्वेश्चन कर दिए गए। अभी भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिनको हम अगले वीडियो में करेंगे। और होता यह है कि आप ये सोचेंगे कि हम क्वेश्चन भेजते हैं तो आज भेजेंगे, फिर वीडियो बनेगा, कब आएगा और कैसे मिलेगा। तो एक तो चीज कि आप सब्सक्राइब किए गए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन हर वीडियो पर जाएगा। और जब आप क्वेश्चंस भेजेंगे तो अपना कोई ना कोई ऐसा कंटेक्ट हमें भेजेंगे, जैसे कि एक तो आपका वो आईडी से आता है, उसी आईडी पे हम वो करते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि एकदम क्विक हमको रिस्पॉन्ड मिल जाए, तो वो अपना नीचे नंबर भी डाल देते हैं, जिससे व्हाट्सएप से उनका चलता है, व्हाट्सएप पे उनके नंबर्स पे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेज दिया जाता है। और जो उसमें रह जाती है डाउट्स, वो वीडियो पर उनको, वीडियो जब भी अपलोड किया जाता है उनको नोटिफाई कर दिया जाता है, यानी कि उनके व्हाट्सएप के मैसेज से भी बताया जाता है कि वीडियो अपलोड हो गई, आप जाकर देख ले। यहाँ वो डिटेल्स में देख लेते हैं, क्योंकि आंसर तो आप कहीं से भी पा सकते हैं, आंसर आप कहीं से पा सकते हैं अपने क्वेश्चंस का, मेरे क्वेश्चंस का भी पा सकते हैं। अगर आप देंगे तो आ जाता है, आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं होगी कि कहाँ से ये कैसे बना है। तो वो वीडियो में आप देख लेंगे कैसे बना इजी तरीके से, और उससे भी ज़्यादा बेटर होगा कि इसको भी आप सब्सक्राइब कर रखें, तो आधे क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, उसमें आपको ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से वहाँ डिस्क्राइब सारे फॉर्मूले हैं। तो चलिए, आप आशा रखूंगा कि आप यहाँ पे आकर कम से कम बेसिक मैथ को आप लोग कंप्लीट करेंगे सभी लोग, और जो क्लास में अभी स्टूडेंट्स है 6 to 12 वो अपने कोर्स को कंप्लीट करेगा वहाँ से, और साथ में साथ ये चाहे तो बेसिक मैथ को भी कंप्लीट करता चलेगा। और बाकी जो यूट्यूब चैनल से हमसे जो कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाए और उसका सटीक जवाब हमसे पाए। हमारे क्वेश्चंस को देखें और अपने जो नॉलेज है उसकी ग्रोथ करें। तो चलिए, आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।